प्रभु के प्रिय लोगों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। मैं आपका ब्रदर राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रियो, आज की वीडियो का सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर मसीह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ प्रियो, बहुत बार हमने देखा है कि कितने सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रभु का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का आशीर्वाद, उनकी पवित्र शक्ति आपके ऊपर पड़ती है तो आपका सारा जीवन बदल जाता है। फिर आप वह सब कुछ हासिल कर पाओगे जो आप अपने जीवन में चाहते हो। आपसे कई सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी मेहनत का फल उनको नहीं मिल पाता है। उन लोगों का जो पूरा जीवन है वह मेहनत करने में ही निकल जाता है। आपने कई ऐसे लोग भी देखे होंगे जो ज़्यादा मेहनत तो नहीं करते, फिर भी उनके जीवन में वह सब कुछ हासिल हो जाता है जो उनको चाहिए। तो उनके पास ऐसे कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से इतनी मेहनत भी नहीं करते हैं फिर भी सफल हो पाते हैं और सब कुछ हासिल कर पाते हैं? तो ऐसा कौन सा कारण है? इसके पीछे का कारण क्या है कि पिता परमेश्वर की नज़र, उनका अनुग्रह उन लोगों को उनके कामों में प्रभु का आशीर्वाद मिल पाता है। परमेश्वर की नज़र, उनका आशीर्वाद जिस व्यक्ति पर पड़ता है तो वह सब कुछ हासिल कर पाता है जो उसे अपने जीवन में चाहिए। प्रियो, आपने यह देखा होगा कई सारे मसीही लोग मेहनत तो कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है, वो लोग प्रभु यीशु को स्वर्गीय पिता मानते हैं, फिर भी प्रभु यीशु की नज़र, पिता परमेश्वर की नज़र, उनका आशीर्वाद उन लोगों पर नहीं बरस पाता है और उनको लगता है कि सिर्फ प्रभु यीशु के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर विश्वास रखने से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो उनका यह विश्वास गलत है, क्योंकि सिर्फ प्रभु पर विश्वास रखने से, उनके वचन पढ़ने से उनकी नज़र, प्रभु की नज़र और उसका आशीर्वाद उन पर नहीं पड़ेगा। स्वर्गीय पिता की, प्रभु यीशु की नज़र, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर ऐसे ही नहीं पड़ता। उसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। परमेश्वर को कुछ ऐसी बातें बोलनी होगी जिससे उनकी नज़र, उनका आशीर्वाद आप पर पड़ सके। तो चलिए जानते हैं हमें क्या करना होगा जिससे कि प्रभु यीशु की, पिता परमेश्वर की नज़र आप पर पड़ सके। तो मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ उसे ध्यान से समझ लो और इस बात को जानकर अपने जीवन में अंगीकार करो, तभी परमेश्वर की नज़र आप पर पड़ेगी और आप वह सब कुछ हासिल कर पाओगे जो आप चाहते हो। प्रियो, मैं आज ऐसे वचन आपको बताने वाला हूँ। इन वचनों को पढ़ने के बाद, उनको मनन करने के बाद आपके अंदर की सारी चिंताएं दूर हो जाएगी, आपके जीवन में एक स्थिरता आएगी और आप प्रभु पर अच्छे से विश्वास कर पाएंगे और मुसीबत के समय आप यीशु मसीह के संग चल पाएंगे। तो आज इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। जो वचन मैं आपको बताने वाला हूँ, इन वचनों को सिर्फ सुनिए मत, बल्कि आप अपना बाइबल खोलिए और इन वचनों को अपने कॉपी में लिखकर रखिए और उनको मनन कीजिए। इन वचनों के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना कीजिए। आप प्रभु का सामर्थ्य महसूस करेंगे। आपके हर एक परेशानी का हल आपको मिलेगा। आज का यह वचन आपको आपके जीवन में स्थिरता देगा। आप में से कई सारे लोग हर रोज बाइबल तो पढ़ते हैं,
लेकिन बाइबल में लिखे वचनों का, प्रभु ने हमें दिए हुए आज्ञा का पालन नहीं करते। तो यह मुख्य बात है जिस वजह से परमेश्वर की नज़र उन लोगों पर नहीं पड़ती जो परमेश्वर ने दी हुई आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। इसलिए आपको बाइबल में लिखे वचनों का पिता परमेश्वर ने हमें दी हुई आज्ञा का पालन करना है। हाँ प्रियो, आप चाहे कितना भी बाइबल पढ़ो और कितनी भी प्रभु की आराधना करो, जब तक आप बाइबल में लिखे वचनों का पालन नहीं करते, तब तक पिता परमेश्वर की नज़र, पिता परमेश्वर का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाता। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, उनकी पवित्र छाया, उनकी पवित्र नज़र आपके ऊपर तभी पड़ पाएगी जब आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल पाओगे। इसलिए आप प्रभु का जो भी वचन पढ़ो, जो भी आज्ञा सुनो, आपको उसका पालन करना है और प्रभु ने हमें जो सीख दी है उनको अपने जीवन में उतार कर उसी तरह आपको आपका जीवन जीना है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उन्होंने बताए हुए वचनों का पालन करते हैं, तो उनके वचनों पर चलते हो, तो प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहेगा और उनका आशीष आपको जरूर मिल पाएगा। प्रियो, बाइबल में हमें बताया गया है कि दान करना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है। आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ, लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 38वां वचन। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से आपको मिल पाएगा। इस वचन में प्रभु हमसे साफ कहते हैं, हमें ज़रूरतमंद लोगों को दान करना है। और प्रभु ने जो हमें वचन बताए हैं उसमें से ये एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है। इसलिए प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को दान करना जरूरी है। प्रभु ने हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण वचन बताया है, वो है पाप नहीं करना। जो लोग पाप करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की नज़र कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाप करना परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है, गुनाह करना है और गुनहगार का पिता परमेश्वर के राज्य में उनकी नज़र में कोई स्थान नहीं है। इसलिए हमें पाप नहीं करना है। आपके मन में पापी विचार भी नहीं लाने हैं। बाइबल में हमें कई तरह के पाप बताए हैं, जैसे कि जीव हत्या, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, चोरी करना, झूठ बोलना, महिलाओं को बुरी नज़र से देखना और कई सारे पाप है। आप इन पापों से दूर रहना है। यदि आपसे ना जाने कोई पाप होता है तो आपको अपने पापों को कबूल करना है और अपने पापों की क्षमा मांगनी है। पिता परमेश्वर आपको क्षमा जरूर करेंगे और उनकी पवित्र दृष्टि आपके ऊपर जरूर रखेगी। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, परमेश्वर के प्रिय, मत्ती रचित सुसमाचार में साफ साफ लिखा है 18 वचन 22 में प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे पापों को सिर्फ 7 बार नहीं वरन 7 बार के 70 गुना तक माफ करूंगा। लेकिन तू अपना पाप कबूल करे तो हमें हमारे पाप को कबूल करना चाहिए। हमारे पाप कबूल करके पापों से दूर रहना है और पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करना है। तभी पिता परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर और हमारे ऊपर पड़ पाएगी। एक आखिरी और महत्वपूर्ण बात है, प्रार्थना करना। हाँ प्रियो, मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना पिता परमेश्वर का अनुग्रह आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको हर रोज दिन में एक बार तो प्रार्थना जरूर करनी है, जिसके बिना आपके शरीर की एनर्जी है वह एनर्जी पिता परमेश्वर तक नहीं जा पाएगी और आपने प्रार्थना में बोले गए शब्द, आपकी इच्छा पिता परमेश्वर तक नहीं जाएगी तो उनकी नज़र, उनका आशीष आपके ऊपर नहीं बरसेगा। यदि आप भी चाहते हैं पिता परमेश्वर की नज़र आप पर पड़े
तो आपको हर रोज थोड़ा समय निकालकर प्रार्थना जरूर करनी है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना स्वर्गीय पिता के पास जल्दी से पहुंचे, उसका जवाब हमें जल्दी मिले, तो आपको हर दिन प्रार्थना करनी है। प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में बताई हुई बातें आपको समझ में आई होगी। आपको जो बातें बताई है, जो परमेश्वर के वचन बताए हैं, उसे ध्यान में रखकर अपने जीवन में लागू कीजिए। अगर आप इन वचनों को लागू करते हो तो प्रभु यीशु पिता परमेश्वर का